हरे कृष्णा। कल नरसिंह चतुर्दशी है, इसलिए आज श्रीमद् भागवत से नृसिंह भगवान के ऊपर 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 43वां श्लोक 7943 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जयपताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो श्लोक है एक तरह से श्री भक्त प्रहलाद महाराज का दिव्य गुण के ऊपर है। श्रीमद् भागवत में सिलेक्टेड वर्सेस में इस श्लोक के ऊपर भी चर्चा की गई है। इनफैक्ट भागवत का ये स्कंद जो है सातवां स्कंद, उसके पहले पन्ने में जो मुख पृष्ठ है फर्स्ट पेज में ये श्लोक लिखा गया है। तो ये बहुत वैसे भी सिलेक्टेड वर्सेस में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 43 नृसिंह चतुर्दशी कल है, उसके उपलक्ष्य में आज भक्त प्रहलाद द्वारा भगवान ऋषि देव को प्रार्थना से शांत करना, इसके अंतर्गत हम भागवत से चर्चा करने जा रहे हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। श्रीमद् भागवत 7:9-43। नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्या त्वदीय गायन् महामृतमग्नचित्त शोचेततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्धहतो विमूढान्। नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्या त्वदीर्यगाय नमः मृतमग्नचित्त शोचेततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ माया सुखाय परम उद्धतो विमूढान्। नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्या त्वदीर्यगाय नमः मृतमग्नचित्त शोचेततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ माया सुखाय परम उद्धतो विमूढान्। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। नेवो द्विजे परा दुरत्यय वेतरण्यस् त्वद्वीर्य गायन् महामृतमग्नचित्त सोसे ततो विमुखचेतसा इन्द्रियार्थ माया सुखाय परमुदहतो विमुदान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद प्रहलाद महाराज भगवान ऋषि भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भगवान ऋषि भगवान को शांत करने के लिए। और प्रहलाद महाराज जो प्रार्थना कर रहे हैं इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कल ही गुरु महाराज का वक्तव्य था JSSS नॉर्थ इंडिया दिल्ली में। तो गुरु महाराज ने प्रार्थना का महत्व बताया था उसके अंदर। तो प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा हृदय से एक आत्मा की पुकार परमात्मा से होती है, आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद होता है, वार्तालाप होता है। ये आत्मा के द्वारा होता है परमात्मा के लिए। तो ये प्रार्थना जो हृदय से करते हैं वो प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें आज प्रहलाद महाराज ऋषि भगवान को शांत करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमें दिखाई दे रहा है ये इस प्रार्थना से कि एक भक्त के अंदर कैसे दिव्य गुण होते हैं। तो आइए चलते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ। हे श्रेष्ठ महापुरुष, भगवान को कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत में से तनिक भी भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं जहां कहीं भी रहता हूं आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में भली भांति लीन रहता हूं। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूं जो भौतिक सुख हेतु तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेमवश चिंतित हूं। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। हे श्रेष्ठ महापुरुष, प्रहलाद महाराज भगवान ऋषि भगवान को कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं जहां कहीं भी रहता हूं आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में भली भांति लीन रहता हूं। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूं जो भौतिक सुख हेतु तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेमवश चिंतित हूं।
तो ये वैष्णव का गुण है। भगवान का जो भक्त है पर दुखे दुखी और पर सुखे सुखी होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उनकी प्रार्थना के अंतर्गत कि प्रहलाद महाराज स्वयं के लिए चिंतित नहीं है, भौतिक जगत से चिंतित नहीं है, माया के प्रभाव से चिंतित नहीं है, बल्कि जो भौतिक जगत में जो जीव सड़ रहे हैं मूर्ख और धूर्त बनकर, बड़ी बड़ी भौतिक योजनाएं बनाकर फंसे हुए हैं, उनके लिए प्रेमवश सहजता से प्रहलाद महाराज चिंतित है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दुखालय अशाश्वतम है, तो इसमें हम सुख कभी नहीं ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें देख सकते हैं। आगे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रिय जनान अनुसेवताम न शब्द सूचित करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन शब्दों का पक्ष, उन भक्तों का पक्ष लेते हैं जो भगवान के परम भक्त के उपदेशों के अनुसार कर्म करते हैं, जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को समर्पित करते हैं। ऐसे भक्त जनों का भगवान पक्ष लेते हैं। मनुष्य को श्री भगवान के दासों के दास बनना चाहिए। कोई साक्षात भगवान का दास बनना चाहे तो उतना लाभप्रद नहीं होता जितना कि श्री भगवान के दास का दास बनना लाभप्रद है। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है जो हमें सिखाता है, गोपी भर्तु पद 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 कमलयो दास दासानुदास। जो जितना अधिक दास बनना दास का दास बनता है वह भक्ति में अधिक उन्नति पूर्ण बन सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो जितना ही अधिक दास का दास बनता है वह भक्ति में उतना ही अधिक पूर्ण बनता है। श्रीमद् भगवत गीता का आदेश भी यही है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। केवल परंपरा प्रणाली के द्वारा मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ सकते हैं। ये सब प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ले रहा हूं पीछे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में कहते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास। मुझे श्री भगवान के भक्तों के चरण कमलों की सेवा करने दो और उनके साथ रहने दो, जन्म जन्म होई यही अभिलाष। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मुझे जन्म जन्मांतर श्री भगवान के दास का दास बनने की अभिलाषा करनी है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जाना मोरे। हे भगवान, हे वैष्णव, कृपा करके मुझे अपना कुत्ता मान ले। मनुष्य को परम भक्त अर्थात वैष्णव का कुत्ता बनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परम भक्त बिना कठिनाई के श्री भगवान कृष्ण को प्राप्त करा देगा। देखिए, क्योंकि परम भक्त बिना कठिनाई के भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करा देगा। कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार। भगवान श्री कृष्ण अपने परम भक्त की संपत्ति है। अतएव यदि हम परम भक्त की शरण ग्रहण करें तो वह सरलता से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करा सकते हैं। भक्त प्रहलाद किसी भक्त की सेवा में लगना चाहते हैं और ये भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। श्री भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति में सेवा करने की अपेक्षा मेरे भक्त की सेवा में लगने का प्रयास करना श्रेष्ठ है। प्रहलाद महाराज अकेले ही भक्ति से लाभान्वित होना नहीं चाहते, अपितु वे श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि हम सभी पतित आत्माएं उनकी कृपा से उनके दास की सेवा में लगे, जिससे हम सबका उद्धार हो। भगवान श्री भगवान हेतु अपनी कृपा प्रदान करना कठिन नहीं है, और इस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए संपूर्ण विश्व को बचाना चाहते हैं। और यही प्रहलाद महाराज का गुण है कि प्रभुपाद जी के अंदर हम देख सकते हैं। प्रभुपाद जी के अंदर हृदय में कितनी आर्द्रता थी, कितना मन दुखी था, करुणामय था, कि अपने गुरु के वचनों को पूरा करके, गुरु की कृपा पाकर विश्व के सभी जीवों का कल्याण हेतु उन्होंने 12 साल कितने कष्ट सहे। वैसे तो उन्होंने बहुत संदिग्ध, बहुत क्या बोलते हैं कि तीव्र भक्ति की याचना की। उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया वृंदावन में बैठकर, और फिर 12 साल के अंदर पूरी दुनिया के जीवों तक पहुंचाने की चेष्टा की। तो ये भक्त का हृदय है, जो सिर्फ अपना उद्धार नहीं चाहते, बल्कि दूसरों का भी, जो मूर्ख है, जो धूर्त है, उनके लिए प्रहलाद महाराज चिंतित है। यद्यपि मनुष्य इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक योजनाएं बनाते, तो भी उन्हें विमूढ़ अर्थात अल्पज्ञ कहा गया है, क्योंकि सभी योजनाएं, ये भौतिक जगत परिवर्तनशील है, यहाँ शुरुआत है, यहाँ अंत है। तो भौतिक जगत की सभी योजनाओं का अंत है, इसलिए जिस योजना का अंत होने वाला है उसके पीछे दिव्य समय का उपयोग करना, ये मूर्खता या अल्पज्ञता है। श्रीमद् भगवत गीता में इस भौतिक जगत को दुखालय अशाश्वत कहा गया है, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है, उनको भगवान और उनके भक्तों के पीछे जाना चाहिए। कल ही गुरु महाराज का वक्तव्य था दिल्ली में। गुरु महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने मुझे 50,000 से अधिक शिष्य बनाने के लिए कहा था। तो शिष्य बनाना तो इतना तकलीफ नहीं रहा, उचित ढंग से शिष्य तो बना लिए, लेकिन अभी गुरु महाराज सोचते हैं कि अभी मैं सोच रहा हूं कि मैं सभी मेरे आश्रित शिष्यों को, जीवों को कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा लूं। इसलिए गुरु महाराज भी हमें प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, आदेश देते हैं कि हम भी उनके आदेशों का विनम्रता पूर्वक पालन करें, अपनी साधना को तीव्र बनाएं, प्रचार कार्यों में जुड़े, और भगवत भक्ति में हम अपनी तीव्रता दिखाएं। हमें गुरु महाराज कहते हैं कि कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति में उत्साह कैसे लाना चाहिए। तो गुरु महाराज तो कहते हैं ये हमारा विषय नहीं है, हम भक्ति में लीन रहकर प्रचार कार्य करें, उत्साह अपने आप आएगा पीछे पीछे। हम भक्तों के संग में रहकर गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति का प्रचार करें। और प्रभुपाद जी भी यही चाहते थे, पूर्व परंपरा भी यही चाहती है, और आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज भी इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, भगवान इतने गुस्से में थे, कितने भयभीत थे कि सारे देवी देवता डर गए थे भगवान का स्वरूप को देखकर, नरसिंह भगवान का स्वरूप को देखकर। कोई उनके पास जाने की इच्छा व्यक्त नहीं कर पा रहे। सभी देवी देवता गण ने कहा कि लक्ष्मी माता को कि आप अपने पति को समझाकर शांत कीजिए। लक्ष्मी माता के अभी डर रही है, बोलते कि मैंने मेरा पति का ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा। कौन्ते यः प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो फिर सभी देवी देवता गण, लक्ष्मी माता सब निर्णय करते हैं कि चलो, ये प्रहलाद महाराज की वजह से उनको गुस्सा आया है कि उनके ऊपर बहुत तकलीफ पहुंचाई हिरण्यकश्यपु ने,
तो चलो प्रहलाद महाराज को ही प्रार्थना करें, भगवान को शांत करें। और वो प्रहलाद महाराज जैसे नरसिंह भगवान के पास हाथ जोड़कर आए, नरसिंह भगवान ने उनको अपने गोद में बिठा लिया। एक तरफ से हिरण्यकशिपु का वध हो चुका था और दूसरी ओर अपनी गोद में शांत होकर नरसिंह भगवान ने मुस्कुराकर प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठा लिया। अभी हम देख सकते हैं, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत जृंगाम दालिता हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। एक तरफ वज्र से भी कठोर भगवान के नाखून हैं, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत अजृंगम दालित हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम। ये भगवान के नाखून भी वज्र से भी कठोर है, लेकिन वो नाखून जहां जुड़े हुए हैं, वो भगवान की जो हाथ है, वो भगवान के हाथ में इतनी ही करुणा और दया छुपी हुई है। और वो करुणा और दया के हाथ से प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में बिठाया है। एक तरफ नाखून से उनके पिता का वध हुआ है और वही दो हाथों से प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाया है। तो दोनों में कितनी ऑपोजिटनेस दिखती है, कितनी कि एक नाखून ये कार्य कर रहे हैं और भगवान का हाथ ये कार्य कर रहा है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये भगवान का दिव्य स्तर है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि इस भौतिक जगत में सुखी बनने हेतु बारंबार हम सब प्रयास करते हैं, इसलिए उन्हें विमूढ़ या प्रथम कोटि के अल्पज्ञ कहा गया है। क्योंकि दुखालय है तो वहां सुख कहां से मिलेगा। विद्यालय में विद्या मिलती है, औषधालय में औषधा मिलती है, औषध मिलती है, तो ये दुखालय में सुख कहां से मिलेगा। और जो सुख को ढूंढता है वो मूर्ख बताया गया। और वो मूर्ख कैसे मूर्ख? प्रथम कोटि के मूर्ख। जहां तक भक्त प्रहलाद महाराज की बात है, वे तनिक भी दुखी नहीं थे। भगवान का भक्त कभी दुखी नहीं हो सकता। जितना दुख हमें दुख पहुंचाता है, जो भौतिक जगत का दुख अगर हमें दुख पहुंचाता है, तो हमारी भक्ति में अभी भी कमियां हैं। हमसे कई गुना अधिक प्रहलाद महाराज के ऊपर यातनाएं गुजरी। हम तो ये सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं गुजरने के बाद भी प्रहलाद महाराज शांत है। जब प्रहलाद महाराज माता कयाधु के गर्भ में थे, तभी नारद मुनि के द्वारा उन्होंने श्रवणम किया था। नवदा भक्ति का पहला अंग श्रवणम किया था। तो हम देखते हैं कि भगवान का भक्त यहाँ पे किसकी महत्ता दी गई है कि माता के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने कभी भगवान को या नारद मुनि को नहीं देखा उस समय, लेकिन नारद मुनि का संदेश कर्णरंध्र से सुना और भक्त प्रहलाद महाराज सुंदर भक्त बन गए हैं। तो हम ये माहौल से देख सकते हैं कि श्रवणम विधि बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, जरूरी नहीं है कि हम भगवान को देखें, जरूरी नहीं है कि हम गुरु महाराज को देखें, लेकिन जरूर वो है कि जो भगवान का या गुरु का उपदेश है उसका पालन किया जाए।
ये प्रहलाद महाराज के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि गुरु के उपदेश का पालन होना चाहिए, भगवान के उपदेश का पालन होना चाहिए। ये वैष्णव का सद्गुण है, ये वैष्णव का दिव्य गुण कहलाता है। क्योंकि भौतिक जगत में रहते हुए भी वे कृष्ण भावनामृत से परिपूर्ण थे। जो कृष्ण भावनामृत से परिपूर्ण है, दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित है और श्री भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, वे दुखी नहीं है। किंतु जिसके पास कृष्ण भावनामृत की कोई पूंजी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, जिसका हृदय दुर्बल है, जिसको कृष्ण भावनामृत की पूंजी नहीं है, उसका हृदय दुर्बल है, दौर्बल्य, और वो जीवन में संघर्षरत है। मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वह न केवल अल्पज्ञ है, अपितु अत्यधिक दुखी भी है। वो मूर्ख भी है, अल्पज्ञ भी है, अज्ञानी भी है, प्रथम कोटि के अल्पज्ञ है और साथ साथ दुखी भी है। कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अत्यंत सुख तथा दिव्य का अनुभव कर रहे थे। कौन? प्रहलाद महाराज। 5 साल का बालक भगवान का कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में, वो दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। दिव्य आनंद का अनुभव। भक्ति में जब तक हमें दिव्य आनंद नहीं मिलता, इसका मतलब है अभी भी हमारी भक्ति की यात्रा चल रही है, अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी वे उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए अत्यधिक दुखी है। भगवान का भक्त कभी दुखी नहीं हो सकता, अपने लिए दुखी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे मूर्ख और धूर्त के लिए प्रहलाद महाराज दुखी है और कहते हैं कि इन लोगों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे उगारा जाए। जो इस भौतिक जगत में सुखी बनने की विशद योजना बनाते हैं, ऐसे मूर्खों को कैसे भगवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि से स्थित करके कैसे भगवान की भक्ति में जोड़ा जाए। तो ये प्रहलाद महाराज की इच्छा है कि भगवान की भक्ति में देखने से ज्यादा सुनने का महात्म्य है। पिबत भागवतम रसमालयम, वो कर्णरंध्र से पीने का विषय है। जब मैं नया नया था, तो जब मेरे शिक्षा गुरु ये क्लास ले रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, कान से कभी कुछ पिया जाता है थोड़ी, ये क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हम आज प्रहलाद महाराज के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज ने माया की कयाधु माता की गर्भ में नारद मुनि का दर्शन नहीं किया, लेकिन नारद मुनि के वचनों को एकाग्रता से सुना है। प्रहलाद महाराज में एक गुण है सर्वभूत आत्मभूतम, सर्वभूतात्म भूतम। वो सभी जीव में भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। ये भक्त का स्वभाव है, सभी के जीवों के अंदर परमात्मा का, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और शुद्ध जीव की परिभाषा ही यही है, जो सब में भगवान को देखते हैं और भगवान को सब में देखते हैं। सब भगवान में है और भगवान सब में है। जिसकी दृष्टि इसके ऊपर केंद्रित है, वो शुद्ध भक्त है। और प्रहलाद महाराज के अंदर ये गुण सबसे दिव्य परिस्थिति में स्थित था। वो हमेशा भगवान को देख रहे थे। दूसरी बात है कि शुद्ध भक्त का सबसे दुखद घटना क्या हो सकती है? तो पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी। वो सबके लिए
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भक्त का लक्षण है। यहाँ पे और एक बात बताइए कि भगवान का भक्त वो है जो भगवान को भूलना चाहकर भी नहीं भूल सकता, और संसारी मनुष्य का बात ये है कि वो भगवान को भूलकर बाई चांस कभी भगवान को याद कर दिया तो वो अपने आप को भक्त मानता है। संसारी भक्त मनुष्य और भक्त के अंदर क्या अंतर है? भगवान का भक्त कभी भगवान से विलग नहीं हो सकता, वो सदैव भगवान के स्मरण में अपने आप को स्थित रखता नहीं है, होता है। हम साधना में रखते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त साधना में स्थिर होता है। और सांसारी व्यक्ति मुश्किल से भगवान को याद करता है, लेकिन क्लेम करता है कि मैं भक्त हूं। तो ये चैतन्य चरितामृत में एग्जाम्पल बताया गया है। भगवान का भक्त सबके हृदय में भगवान का मंदिर मानकर दर्शन करता है। सबके अंदर भगवान विराजे हैं, मूर्ति की भांति, मंदिर की भांति सबका आदर सत्कार करता है। मम मन मंदिरे रहो निषदीन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। प्रहलाद महाराज ने खंबे में भी भगवान कृष्ण को देखा, और हिरण्यकश्यप वहीं साथ में थे, लेकिन वो नहीं देख पाए। जिसकी रही भावना जैसी ताकी देखी तीन मूरत तैसी। भगवान की कृपा अविरत बहती है, हर क्षण हर व्यक्ति के पास बह रही है, लेकिन इस कृपा का दर्शन जितना भक्त समर्पित, शुद्ध, पवित्र है, समर्पित है, वो कर सकता है। कई बार कहते हैं कि प्रभु आप आशीर्वाद दो, आप सीनियर है, भगवान की भक्ति मिले। भगवान की भक्ति तो गुरु ने प्रदान कर रखी है, हम उसका लाभ नहीं उठा रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी एक बात है, जयदेव गोस्वामी अपने दशावतार स्तोत्र में कहते हैं, केशव द्रुत नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, हरे मुकुंदा जय जगदीश हरे। तो नृसिंह भगवान का जो ये अवतार है, ये हम सब साधक भक्तों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कैसे? क्योंकि हम तो संसारी भक्त है, पापी भक्त है, हमारे अंदर अनेक अनर्थ है, मैले विचार है, मैली इच्छाएं हैं, ध्याय तो विषयाम पुंस में हम फंसे हुए हैं। तो ऐसी हर परिस्थिति में जो भक्त अपने आप को बाहर निकलना चाहता है, उस भक्त को मन में विचार आने के तुरंत ही नृसिंह भगवान की रक्षा का प्रार्थना कर सकता है। नृसिंह भगवान का नाम लेकर, प्रहलाद महाराज का नाम लेकर जिसने प्रार्थना की है, एक क्षण पर्यंत उनके मन से मैले विचार, मेला उद्देश्य, अनर्थ धीरे धीरे तुरंत अदृश्य हो जाता है, और तुरंत भगवान की भक्ति में स्थिर करने के लिए हमें दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। हमारा पूर्व कर्म फल तो है। कई बार कई लोग कहते हैं कि मैं 10-20 साल से चैंटिंग कर रहा हूं, लेकिन मन में मैले विचार आते हैं, मन में पापमय विचार आते हैं, क्या करूं? ये तो हमारा अनादि कर्म फलों का असर है। गुरु की कृपा से हम जघन्य दावानल में फंसने से पहले मानसिकता में से ऐसे हमारा
कॉन्शियसनेस को देख पा रहे हैं। तो ऐसे विचारों को गुरु और गौरंगा की कृपा से हमें तुरंत प्रहलाद महाराज को याद करके नृसिंह भगवान को याद करना है। नृसिंह भगवान एक तरह से भौतिक दृष्टि से अगर बोले तो इंस्टेंट अवतार है, इंस्टेंट, इमीडिएट। और हमारे मन में इमीडिएट गंदे विचार, गंदी इच्छाएं, गंदी भावनाएं, अनर्थ प्रकट होता है। और इंस्टेंट नरसिंह भगवान को प्रार्थना करने से हम इससे निर्मल हो जाते हैं। तो भगवान का भक्त सब में भगवान का दर्शन करता है। और सामान्य व्यक्ति मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करके भी वो देखता है कि ये मूर्ति कौन से धातु की बनी हुई है, कौन से पदार्थ की बनी हुई है। उनको मार्बल दिखाई देता है, लकड़ी दिखाई देती है, अष्ट धातु दिखाई देता है। लेकिन भगवान का भक्त को चारों ओर भगवान का दर्शन होता है। इतनी सब यातना में से पसार होने के बाद भी 5 साल का प्रहलाद महाराज, इनके अंदर श्रवण की कितनी शक्ति है, गुरु का श्रवण की कितनी अद्भुत शक्ति भरी है कि कोई भी भौतिक यातना उनको विचलित नहीं कर पा रही, बल्कि उनका शांत स्वभाव कभी विचलित नहीं हुआ। इनका एक और गुण है प्रशांत, कभी विचलित नहीं हुआ है। प्रोवोक की सिचुएशन में भी बार बार प्रोवोक की सिचुएशन आई, लेकिन फिर भी वो शांत रहे। हमारे जीवन में कभी किसी के प्रति एक बार भी प्रोवोक की सिचुएशन आती है तो पता नहीं हम कितने महीनों तक उनके प्रति द्वेष और ईर्ष्या का जहर हमारे मन में भरा करते हैं। वास्तव में भगवान का भक्त का ये लक्षण नहीं है। जो सामान्य व्यक्ति है, जो संसारी व्यक्ति है, उसकी जब इच्छा पूरी नहीं होती है तब वो क्या बोलता है कि बहुत दुखी भी हो जाते हैं, विचलित भी हो जाते हैं और उनकी श्रद्धा भी टूटने लगती है। कभी कभी उसमें उस मार्ग में कुछ फायदा नहीं है करके मार्ग छोड़कर भी चला जाता है। जो नया नया भक्त है, भगवान पर पूरी श्रद्धा नहीं है और कैसे मुश्किल से आया है, तो वो सोचता है कि मैंने ये इच्छा प्रकट की और ये भगवान मेरी इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं। उनको पता नहीं है भगवान की सेवा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को अपना नौकर नहीं बनाना है। प्रहलाद महाराज भगवान की सेवा में तत्पर थे। वास्तव में जो भगवान हमारे लिए जो परिस्थिति उत्पन्न करते हैं और कितनी भी क्या बोलते हैं कि विरुद्ध दिखाई ना देती हो, फिर भी वो हमारे लिए बहुत गुणकारी होती है, क्योंकि भगवान हमारे भूत और भविष्य दोनों जानते हैं। भगवान किसी भक्त के लिए अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उनका श्रेय स्वयं भक्त को देते हैं। भगवान अपने आप, भगवान कहते कि मेरी अपनी संपत्ति मेरे भक्त हैं और मैं भक्त पराधीन हूं। यहाँ पे एक भक्त का लक्षण बताया, एग्जाम्पल दिया गया है कि महाराष्ट्र में एक संत थे, नदी में स्नान करने गए और एक दुष्ट व्यक्ति उनको मिला, उनके ऊपर थूक रहा है। फिर वो संत नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर जैसे बाहर आता है वो दुष्ट व्यक्ति उनके ऊपर थूकता है। ऐसे 100 से अधिक 108 बार तक वो थूकता रहा।
कितनी विपरीत परिस्थिति है। हाँ, हम तो विचलित हो जाएंगे, गुस्सा कर बैठेंगे, मारामारी कर देंगे, या तो हम उसके ऊपर थूकेंगे। ये हमारी मानसिकता है। लेकिन संत, वो जो संत थे, वो बार बार वो थूकता रहा और नदी में जाके स्नान करके अपने आप को पवित्र करते रहे। जब 108 बार हुआ तो वो दुष्ट का हृदय परिवर्तन हुआ कि भाई मुझे माफ कर दो, मैंने आपका अपराध किया है। तो संत ने कहा, आपने अपराध नहीं किया, आपने मेरे पर उपकार किया है। कैसे उपकार किया है? आपने मुझे एक ही दिन में नदी में 108 बार स्नान करने का मौका दिया है। अगर मैं 108 बार स्नान करना होता, मुझे 3-3.5 महीने लगते हैं, क्योंकि हर रोज एक बार मैं स्नान करने आता हूं। लेकिन तुमने मुझे एक ही दिन में 108 बार स्नान करके नदी में स्नान करने का दिव्य अवसर प्रदान किया है। ये भक्त का लक्षण है। प्रहलाद महाराज के अंदर भी यही लक्षण था। प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले प्रार्थना की नरसिंह भगवान को कि कृपा करके मेरे पिता को माफ कर दो और उनका उद्धार करो। नरसिंह भगवान तो प्रसन्न होकर कहते, बेटा ये तो पहले मैं कर चुका हूं। तो प्रहलाद महाराज जो है दिखाता है कि भक्त का लक्षण कैसा होना चाहिए। प्रहलाद महाराज जो भक्त के स्वरूप में है, कभी बदला लेना नहीं चाहते हैं। अगर हम बदला लेते हैं तो उस व्यक्ति में और हमारे अंदर क्या अंतर रह गया? जो भगवान का भक्त है, उन्होंने श्रवण से भगवान के दिव्य गुणों का विकास किया है। कहां पे? अपने मन और हृदय में। और उस मन और हृदय के द्वारा वो सदैव शांत रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने कभी भी, कितनी भी विपत्त अवस्था में भी भगवान से शिकायत नहीं की, कंप्लेन नहीं किया है। उनके चरित्र में हम देख सकते हैं कि एक बार भी भगवान को कंप्लेन नहीं किया है, बल्कि भगवान को ढूंढने की, भगवान को देखने की आतुरता बढ़ाते रहे हैं। कंप्लेन नहीं है, आतुरता। आतुरता मतलब हमें भगवान के लिए या गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमारे अंदर लायकात नहीं है, तो उस लायकात के बनाने के लिए हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि भागवत में नारद मुनि प्रहलाद महाराज की प्रशंसा 10 अध्याय में कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव महाराज, व्यासदेव जी, मृगारी, वाल्मीकि की कथा सुखदेव जी गोस्वामी ने बहुत संक्षिप्त में की है। इवन सुखदेव गोस्वामी ने भी इवन गोपियों की चर्चा जितनी नहीं की, उतनी चर्चा प्रहलाद महाराज की है श्रीमद् भागवत में। प्रहलाद महाराज के साथ जब बात होती है तब प्रहलाद महाराज बड़ी विनम्रता के साथ अपनी परिस्थिति प्रार्थना के अंतर्गत भगवान को कह रहे हैं, और भगवान अपने भक्त का कल्याण हेतु, स्नेह हेतु, वो कभी भी प्रहलाद महाराज के प्रति उनका क्या बोलते हैं कि दुर्लक्ष्य नहीं है। भगवान ने कभी प्रहलाद महाराज का साथ नहीं छोड़ा है। इतनी यातना होने पर भी हर एक यातना में प्रहलाद महाराज के साथ भगवान रहे। एक घटना प्रभुपाद जी के इस्कॉन के अंदर भी आती है नरसिंह भगवान की। 2 घटना है वैसे तो मुख्य, लेकिन एक घटना अभी कह रहे हैं कि लॉस एंजलिस में जब नया सेंटर खुला था, तब किसी बाहर से कोई अनजान दुष्ट व्यक्ति आकर
मंदिर में आकर जोर से बॉम्ब फेंक दिया और किसी को हानि नहीं पहुंची, लेकिन वो बॉम्ब फूटा मंदिर के अंदर तो बड़ा आवाज आया और सब लोग, भक्त लोग सब चिंतित हो गए। तो प्रभुपाद जी वहां थे। प्रभुपाद जी ने तुरंत जाके नृसिंह भगवान का छवि उधर रख दी और नृसिंह भगवान की प्रार्थना करने लगे। उग्रम वीर्यम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोन्मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम। तो ये प्रार्थना करने लगे, नृसिंह भगवान की आरती करने लगे। उसके बाद कभी भी ये घटना आज तक रिपीट नहीं हुई। बम कभी भी नहीं किसी ने डाला, वहां कोई आ भी नहीं सका। ऐसी ही घटना मायापुर में हुई। मायापुर में सभी गुंडे आए थे। वो सोचते थे कि ये राधा माधव के जो छोटे अर्च विग्रह है ये सोने के बने हुए हैं, तो उनके लिए आतंकवाद की तरह आए थे बहुत पहले के समय में। और राधा माधव को लेके जाने के लिए बहुत गुंडे आए थे, गन लेकर आए थे, घोड़े पर सवार होकर। और प्रभुपाद जी के शिष्यगण ने उनका सामना किया था। और जब ये घटना हुई, भक्त चिंतित हुए, तब जाके नृसिंह भगवान की स्थापना मायापुर में की गई। हम देख सकते हैं कि मायापुर में नरसिंह भगवान की स्थापना करने के बाद भी एक बार भी कोई तकलीफ नहीं हुई। मायापुर में जो नरसिंह भगवान है, वो नरसिंह भगवान को प्रकट करने के लिए सभी कमेटी ने नक्की किया कि अभी ये नरसिंह भगवान का स्थापना यहाँ करना है। तो वो सोचे कि इसके लिए नरसिंह भगवान का जो कार्विंग है उसके लिए कौन करेगा। तो वो सब भक्तगण, पूरी कमेटी के एक टीम बनाई। वो टीम के भक्तगण दक्षिण भारत में तमिलनाडु में गए। कई लोगों को पूछा, सब लोग घबरा रहे थे कि हम नरसिंह भगवान की मूर्ति नहीं बनाते। सब लोग घबरा रहे थे। लेकिन बाद में एक ऐसा व्यक्ति मिला, भक्त मिला, तो वो सोचे कि मैं उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं उग्र नरसिंह भगवान की मूर्ति बनाकर आपके लिए तैयार करूंगा, लेकिन मुझे 1 साल से अधिक समय चाहिए। कुछ समय 8-10 महीना हो गया, लेकिन वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा था। सिर्फ वो भौतिक जगत में, भौतिक दृष्टि से देखो तो उचित पत्थर यानी शालिग्राम की खोज कर रहे थे कि जो योग्य भगवान की मूर्ति बनने लायक पत्थर है, ऐसा पत्थर की खोज कर रहे थे। वो खोज में उन्होंने काफी महीना लगा दिया और उसके बाद उनको वो पत्थर मिला। तो फिर उन्होंने नरसिंह भगवान की कार्विंग की। कार्विंग करके उन्होंने मायापुर में संदेश भेजा कि नरसिंह भगवान का अर्च विग्रह तैयार है। तो मायापुर में सब व्यवस्था रेडी नहीं थी स्थापना की, तो वो कर रहे थे, तो उनको लेने जाने के लिए थोड़ा देरी हो रही थी। तो उतने में क्या हुआ कि वो एक बार नृसिंह भगवान का जो अर्च विग्रह अभी बना है, वो अर्च विग्रह बना है, उन्होंने अपने जिन्होंने बनाया था उन्होंने अपने बाहर गार्डन में रखा था। गार्डन में पूरी हरियाली थी। बारिश अचानक शुरू हो गई, हरियाली थी, लेकिन नृसिंह भगवान के आसपास जबरदस्त आग लग गई। तो वो जो बनाने वाला व्यक्ति था वो बहुत चिंतित और डर गया। उन्होंने तुरंत मायापुर को फोन किया कि अभी का अभी नृसिंह भगवान को आकर ले जाइए, मुझे डर लगता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि 3000 साल में
पिछले 3000 साल में किसी ने नृसिंह भगवान का अर्च विग्रह नहीं बनवाया, और ये 3000 साल के बाद ये अर्च विग्रह का कार्विंग किया गया है, बनाया गया है, और वो साक्षात प्रकट है। और बारिश का मौसम है, फिर भी नृसिंह भगवान की जो झोपड़ी में रखा था वो पूरी जलकर खाक हो गई। फिर वहां से मायापुर से टीम आई, नृसिंह भगवान को धीरे 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 मायापुर ले जाया गया। मायापुर पहुंचने के बाद ये सब नरसिंह भगवान के हिस्ट्री जानने के बाद कोई भी ब्रह्मचारी तैयार नहीं हो रहा था कि मैं नरसिंह भगवान का पुजारी बनूं। सब डर रहे थे। इस ग्रेस पंकजांग्री प्रभु, जनानिवास प्रभु, उन्होंने कहा कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें डर करने की आवश्यकता नहीं। और उन्होंने, पंकजांग्री प्रभु ने स्वयं सेवा करना शुरू किया, और धीरे धीरे फिर भक्त जुड़ते गए। तो नृसिंह भगवान के ऊपर बहुत से चमत्कार हुए हैं, लेकिन भक्तगण जो है भगवान की सेवा करना चाहता है, वो हमेशा भगवान कैसे प्रसन्न हो उसके लिए वो तत्पर रहते हैं। आगे आगे बताया, हमारी शरणागति का प्रमाण क्या है? हमारी शरणागति का प्रमाण ये है, प्रहलाद महाराज की दृष्टि में देखकर, कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए भक्त के ऊपर, फिर भी भक्त कभी भगवान में की कृपा पर संशय नहीं करता, क्योंकि भक्त अच्छी तरह जानता है कि भगवान कभी गलती नहीं करते हैं। भगवान अपने भक्त को याद रखते हैं, और जो भक्त भगवान का स्मरण में लीन रहता है, उनको भगवान उनके पास से दूर कैसे जा सकते हैं। प्रहलाद महाराज के पास से ये हम सीख सकते हैं। दूसरी यह है कि प्रहलाद महाराज भजनानंदी नहीं बल्कि गोष्ठ्यानंदी भक्त थे, और वही बात हमारे गुरु महाराज, प्रभुपाद जी और सारी गुरु परंपरा कह रही है। और वही बात प्रहलाद महाराज ने सबसे पहला भगवान की महिमा का प्रचार करना शुरू किया गुरुकुल के अंदर में अपने सहपाठियों के साथ। तो प्रहलाद महाराज सबसे पहले प्रचारक हैं भगवान की महिमा का। उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, और उतना प्रचार प्रसार के लिए सुखदेव गोस्वामी ने गोपियों से भी अधिक प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान की महिमा की चर्चा की है श्रीमद् भागवत में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। समदर्शी होना ये भगवान को जीतने का एक दिव्य गुण में से है। समदर्शी होना चाहिए। भगवान का भक्त सबके लिए सम रहते हैं। ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र है, ये मेरा फैमिली है, ये दुश्मन का फैमिली है, ऐसा कभी नहीं सोचता। वो सोचते हैं सभी भगवान के अंश हैं। कल ही गुरु महाराज अपने वक्तव्य में यही बात बता रहे थे कि भगवान का भक्त कैसा होता है। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। गुरु महाराज बता रहे थे कि भगवान का भक्त भौतिक जगत की किसी भी उपाधि की परवाह नहीं करता। उपाधि मतलब स्टेटस की परवाह नहीं करता। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सीनियर हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, ऐसा कभी भौतिक जगत का कोई भी प्रेस्टीज या नाम संस्कार का मतलब नाम प्रतिष्ठा नहीं चाहता। लेकिन भगवान का जो भक्त है सर्वपाधिर विनिर्मुक्तम, वो क्या करता है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। गुरु महाराज बता रहे थे
कि वो अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। और ये प्रसंग जो है प्रहलाद महाराज के अंदर हम देख रहे हैं, वो सभी में भगवान का अंश है, इसका दर्शन कर रहे हैं। वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं सभी में, सभी के बाह्य शरीर का रूप रंग परिस्थिति को न देखकर उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो गुरु महाराज भी ये समझा रहे थे कि जब हम ये कार्य करते हैं तो भक्ति में बहुत सरलता आ जाती है। अगर मानसिक या भौतिक दृष्टि से भी हम कोई भी वैष्णव के प्रति या व्यक्ति के प्रति अपराध करते हैं तो तुरंत हमारी भक्ति में शुष्कता आ जाती है, विचलितता आ जाती है, भक्ति ठीक से नहीं कर पाते, चाहते हुए भी भक्ति में स्थिर नहीं रह सकते, हमारी भक्ति अस्थिर बन जाती है। जब किसी व्यक्ति के दुख को देखकर दुख का अनुभव कराते जाने अनजाने में भी हमारी भक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। इसके लिए एक प्रसंग आता है हमारे षड गोस्वामी का, और षड गोस्वामी में से एक जो गोस्वामी थे, नाम मैं भूल गया, रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी, शायद रूप गोस्वामी की कथा है। उसमें वो अपनी ध्यान में बैठे थे, भगवान की लीला का दर्शन कर रहे थे, और लीला का दर्शन करते हुए उन्होंने देखा, रूप गोस्वामी ने, कि भगवान और सभी गोपीगण बाहर क्या बोलते विचरण कर रहे हैं वन में, और उस समय भगवान एक वृक्ष की डाली को नीचे कर दिया भगवान ने, तो सभी लोग झूला झूलने के लिए वो डाली को पकड़ रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी ये डाली तक नहीं पहुंच पा रही थी, और ये डाली तक नहीं पहुंच पा रही थी तो भगवान ने जाकर वो डाली को नीचे कर दिया ताकि राधा रानी पकड़ सके। और तुरंत भगवान ने, जैसे राधा रानी ने डाली पकड़ी तो तुरंत भगवान ने वो डाली छोड़ दी तो राधा रानी डाली के साथ हवा में लटक रही थी और भगवान हंस रहे थे। और ये लीला का दर्शन रूप गोस्वामी अपने ध्यान में कर रहे थे, और वो दर्शन करते समय उनके अंदर भी बहुत आनंद स्फुरित हुआ। उन्होंने सुंदर हास्य प्रकट किया अपनी समाधि में, और उस समय वहां कोई अष्टवक्र मुनि साधु जा रहे थे, और उनको लगा कि ये जो संत बैठे हैं मेरे शरीर का कद्रूप अवस्था को देखकर हंस रहे हैं। हालांकि वो तो लीला को देखकर हंस रहे थे, लेकिन वो साधु को लगा कि मेरे बाह्य शरीर के रूप रंग को देखकर हंस रहे हैं, तो उनके मन में दुख हुआ, और उसी क्षण रूप गोस्वामी की ये समाधि टूट गई। टूटी, फिर बहुत कोशिश की, लेकिन वो समाधि में स्थिर नहीं हो पाए। फिर उन्होंने अपने भाई सनातन गोस्वामी से ये चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि जरूर तो तुमने किसी व्यक्ति का, भक्त का, साधु का कहीं ना कहीं अनादर या अपराध किया होगा, इसलिए ये दशा तुम्हारी भक्ति में स्थिरता चली गई है। उन्होंने भंडारा किया, भंडारा में सभी साधु संतों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, लेकिन एक साधु नहीं आया जो अपराध मानकर बैठा था, जो अष्टवक्र साधु, वो नहीं आया। तो तुरंत सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी उनके पास चले गए और प्रणाम किया। बोलते हैं आप साधु महाराज, आप पधारे नहीं। तब उन्होंने गुस्से में कहा, तुमको तो मेरा शरीर देखकर हंसने को आता है, मैं कैसे आ सकता हूं। तब पता चला कि कैसे अपराध हुआ था, जाने अनजाने में। प्रहलाद महाराज के चरित्र में भी हम देखते हैं
कि कभी भी उन्होंने किसी का अपराध नहीं किया, अपने पिता तक का भी अपराध नहीं किया। जो जो उनको यातना देने वाले थे उनके प्रति भी अपराध नहीं किया। वो उनको दया आ गई, उनको तकलीफ पहुंची कि मैं छोटे बच्चे पर अत्याचार कर रहा हूं। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा कि आप तो अपना नियत कार्य कर रहे जो मेरे पिता ने कहा है, लेकिन मैं आपका अपराध नहीं मानता। भगवान का भक्त किसी का अपराध लेता नहीं, मतलब अपराध मानता नहीं है। अभी अभी मैंने ये क्वालिटी हमारे गुरु महाराज के सेक्रेटरी में भी देखी, हिज ग्रेस महावरा प्रभु में। हिज ग्रेस महावरा प्रभु के पास गया था, कुछ बातों में अपराध की बात हुई, तो मुझे लगा कि मैंने जाने अनजाने में महावरा प्रभु का अपराध कर लिया। तो मैंने दंडवत करके माफी मांगी, तो प्रभु महावरा प्रभु बोलते अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैं बोला मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अरे बोलते मैं लायक ही नहीं हूँ, सबसे सीनियर है, गुरु महाराज के पर्सनल सेक्रेटरी है, मैं लायक नहीं हूँ। फिर मैंने बोला प्रभु जी मैंने अपने मूड ठीक ना होने की वजह से मैंने जाने अनजाने में मैं नर्वस हो गया था, तो आपका अपराध कर लिया। तो बोलता है कौन सा अपराध किया? मुझे तो कोई अपराध लगता ही नहीं है। मैं अपराध नहीं देखता हूँ, मैं गुरु महाराज की सेवा देखता हूँ। मैं गुरु की सेवा करता हूँ, इसलिए मुझे किसी का अपराध नहीं दिखता। जो गुरु की सेवा नहीं करता, जो अपने नाम प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, उनको सबका अपराध लगता है। प्रहलाद महाराज को किसी का अपराध नहीं लग रहा है। तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, समय पूरा होने को जा रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। प्रहलाद महाराज के बारे में बहुत कुछ है, नरसिंह भगवान के बारे में बहुत कुछ है। तो हम सब आपको कल की नरसिंह चतुर्दशी के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। विश यू हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी। कल संध्या तक उपवास है, संध्या के बाद एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। हर एक भक्त अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार उपवास का पालन कर सकते हैं। कई भक्त निर्जला करते हैं, कई भक्त जला करते हैं, कई भक्त दूध या फ्रूट लेकर करते हैं, और कोई बीमार व्यक्ति है, कोई प्रेग्नेंट है, तो ऐसे व्यक्ति को एकादशी का प्रसाद लेकर उपवास करना चाहिए। और जो युवा व्यक्ति है और ज्यादा वो धूप में बाहर नहीं फिरता है, तो वो व्यक्ति निर्जला भी कर सकता है, निर्जला भी करना चाहिए। हमारी अपनी अपनी कैपेसिटी, परिस्थिति के अनुसार हमें उपवास करना चाहिए। और ये उपवास नहीं है, उपवास है, भगवान के नजदीक रहने का सुनहरा अवसर है। इसलिए हमें ज्यादा चैंटिंग करना चाहिए, नरसिंह प्रेयर करना चाहिए, नरसिंह भगवान की स्तुति करना चाहिए, नृसिंह कवच करना चाहिए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई नरसिंह चतुर्दशी के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। तो इसके साथ में अपने क्लास की चर्चा यहाँ पूरी करने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त प्रहलाद महाराज की जय, नृसिंह भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय,